देखो ये तो नहीं है मेरे को पता, लेकिन आपको अगर ये ध्यान हो तो ये बात मैंने पिछले सेशन में 5 महीने पहले सेशन हुआ था मार्च में। भाई ये स्कूल जो है ये साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं। अब की बार भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। आप ये देखो भाई +2 के स्कूल हैं और जो सीनियर 4 क्लास हैं उन्हीं क्लासेस के लिए मतलब टीचर नहीं है। और राणा गांव में नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। रब तक का था वो मुद्दा उठाया। किसी भी जगह पे आप टीचर नहीं है तो अब सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई, स्कूल ही बंद कर दो, टीचर पूरे हो जाएंगे, नए टीचर ना रखे जाए। और 105 स्कूल बंद किए हैं अभी पिछले महीने। 105 स्कूल बंद करे जो वो हैं प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल के जो पहली क्लास के बच्चे हैं उनको दूसरी जगह एडजस्ट करने का मंत्री जी बयान दे रहे हैं। क्या सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम किया? यहाँ तो रोडवेज की सवारियां ढोने की तो बसें नहीं है। क्या सरकार स्कूलों को बसें दे रही है वो बच्चों को लेके वहां पहुंचेगी? या माँ बाप कहाँ से जाएंगे लेके उनको बच्चों को? ये तो एक मतलब सोची समझी साजिश है जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है। वो चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ प्राइवेट स्कूल हो, जो आरएसएस वाली शिक्षा दी जाए, दूसरे स्कूल ही नहीं होने चाहिए सरकारी। क्योंकि सरकारी स्कूल में आरएसएस की सोच को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल सकता। तो ये मतलब एजुकेशन का सत्यानाश करने का एक तरीका है। और ये जर्मन में ऑलरेडी हिटलर के जमाने में हो चुका है। उसी रास्ते पे आरएसएस और बीजेपी चल रही है। मैं तो एक दिन थोड़े दिन पहले यही बयान दिया था भाई, जो प्राइवेट स्कूलों का माफिया है उसके हाथों सरकार बिक चुकी है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अमृत हॉस्पिटल का फरीदाबाद में उद्घाटन कर रहे हैं जो प्राइवेट है। प्रधानमंत्री जी ये तो नहीं बताया भी वहां गरीब आदमी से कितने पैसे लिए जाएंगे। क्या चंद मतलब लोग जो अमीर हैं उन्हीं के इलाज के लिए अस्पताल बनाने जरूरी है या गरीब आदमी के लिए जरूरी? तो यहाँ तो बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ डॉक्टर आए, अब डॉक्टरों के बैठने की जगह नहीं है अस्पताल में। रोज मेरे को फोन आता है जी, हमारे मैंने सीएमओ को भी कहा है कि उनका बैठने का तो इंतजाम करो, नहीं तो आस पास की जो पीएचसी है उनकी ड्यूटी वहां लगा दो, लोगों को यहाँ आना ही ना पड़े। तो ये तो हालात है, ये सोच है। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हम लोग अपने आप को एज ए नागरिक जो है तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को एक जाति या धर्म विशेष के देश के लोग नहीं है। हम जो देश के साथ जुड़ा हुआ वो तो नागरिक है। और जो आदमी किसी धर्म और जाति में बटा हुआ है वो देश का नागरिक के अधिकार जो है उसको नहीं समझता और उसको निभाता नहीं है। इसी वजह से ये इस तरह की सोच को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और इसी वजह से नाश हो रहा है। ये तो देखो, ये तो जो गौ भगत हैं और जिन्होंने गौ माता के नाम पे वोट ले रखे हैं, ये मैंने पहले भी परसों चौथे भी कहा था ना आपको। अब एक बीमारी आ गई, मैंने ये कहा कि इस लंपी बीमारी को कोरोना की तरह क्यों ट्रीट नहीं करते जब गौ माता पूजनीय है। तो इसके ऊपर भी एक मतलब पूरे तरह से जोरदार तरीके से युद्ध स्तर पे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और ये गांव गांव में फैल रही है। सरकार के पास ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है और ना दवाई है। ये तो गौ माता का नाम लेके वोट तो ले सकते हैं, लेकिन मैं ये भी बात कहता हूँ कि ये गौ माता जो है उसको कृष्ण भगवान से जोड़ के देखते हैं। और कृष्ण भगवान ने कह रखा है भी जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इन बीजेपी वालों को भी ये बीमारी होगी, ये जो अगर ये गौ माता को ठीक नहीं कर पाए। ये आज तो सबसे पहले आपने दूसरे सवाल पूछ लिए। वैसे मेन मुद्दा यही था कि 4 तारीख को महंगाई, बेरोजगारी और जो देश के अंदर सांप्रदायिक और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है,
उसके खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और उसके बाद 7 तारीख को नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नाम से 3507 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। तो उस रैली से इसका आगाज होगा। उसके लिए मैं सभी हल्का संघ के जितने भी साथी हैं और जो सब जनता है उनसे आह्वान करता हूं कि करीब 38 सिविल सोसाइटीज के जो संगठन हैं देश के अंदर, उन्होंने भी इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया है। तो सब लोग पार्टी से ऊपर उठ के इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें। और जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनसे तो मेरा अनुरोध है कि आप सब ने हर हालत में 10 बजे रामलीला ग्राउंड पहुंचना है। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो थोड़ी बहुत तो मेरे से संपर्क करें। वहां हर तरह से पहुंचना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को आज फिर बलिदान की जरूरत है, क्योंकि इस देश को फिर आजाद कराना एक बार। ये तो वही सोच के लोग इस देश में आगे बैठ गए जो अंग्रेजों की सोच थी। उसी सोच विचारधारा के साथ आज के जो मौके के हुक्मरान है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के चमचे रहे हैं, इन्होंने वहीं से सीखा है सब कुछ। कभी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते सुने आपने? ये यहाँ से लूट के अंग्रेज ले गए, मुगल नहीं ले गए। मुगल तो यहीं बस गए थे आगे। देखो जितने भी मेरे हिसाब से कम 500 आदमी जाएंगे। झूठ बोल दूं तो 1000 से ऊपर जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, 40-45 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, चीफ मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रवक्ता भी रहे, उनके छोड़ने से कांग्रेस पर क्या? देखो वैसे तो परिवार से कोई भी चला जाए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये कांग्रेस का जो मैं इतिहास देखूं तो जब जब लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, जब जब कांग्रेस मजबूत हुई है। और इस तरह के जो लोग हैं जिनकी आज के दिन हाई कमांड के साथ या जो मौजूदा लीडरशिप है उसके साथ विचारों की सहमति नहीं है, तो उनके छोड़ने में ही फायदा है। क्योंकि यहाँ फैसला ही ना हो और गाड़ी आगे ना चले, गाड़ी में गेयर में तो डलनी चाहिए एक बार। अगर चलेगी तो ही मंजिल पे पहुंचेगी। तो ऐसे लोगों को छोड़ ही देना चाहिए मेरे ख्याल में, जो और भी थोड़े बहुत इधर उधर भटक रहे हैं ना, जिनको तकलीफ है भी कांग्रेस ने हमारे को आगे बढ़ा दिया और हम किसी पद पे बैठ गए, तो ठेका थोड़ी हो गया तुम्हारा। व्यक्ति कोई भी हो वो संगठन से पार्टी से बड़ा नहीं होता। पार्टी ही व्यक्ति को सब कुछ बढ़ाती है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पार्टी से बड़ा हूं, वो आज नहीं और कल कहीं ना कहीं तो उसने मतलब जमी दोज हो जाना है फिर। आपको तो मतलब ये है 40 साल कांग्रेस की लड़ाई कर गए, बीजेपी में चले गए थे, उसके बाद अपना पेट्रोल वर्सेस करा दिया पार्लियामेंट में, तो उससे भी कांग्रेस की से पड़ा क्या पड़ा है? मैं कोई मतलब बरिंदर सिंह हो या गुलाम नबी आजाद हो या कोई और हो, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो आदमी अपने आप को कांग्रेस से ऊपर समझेगा, पार्टी से ऊपर समझेगा, उसके जाने में ही पार्टी का फायदा है। नेताओं को रोका नहीं जा सकता आपके अनुसार? अब ये तो देख मेरे लेवल की बात नहीं है, ये ऊपर के लेवल पे ही बात हुई होगी, इसमें मेरी सलाह ली नहीं जाती। वरना तो देखो जिसको एक बार माल मिल जाओ सोचे भी मरते दम तक मेरे को रहना चाहिए और मेरे बाद मेरे बच्चों को रहना चाहिए, तो बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? ये पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, नेता तो कार्यकर्ता बनाते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़े दिन वेट करो, थोड़े दिन में इंतजार करो, सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरे कहने से तो ना मोदी जी उसको ले रहे हैं ना वो छोड़ जाने से हटेगा, लेकिन थोड़े दिनों में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है इस देश में, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। जब सारे एमएलए खरीदे जा सकें, सरकारें तोड़ी जा सकें, वहां ईडी सीबीआई नहीं जा सकते, ऐसे लेन देन के अंदर भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। देश में 2 कानून है, एक आरएसएस बीजेपी के लिए
और एक जो विपक्ष के लिए। तो विपक्ष के लिए तो सारे कानून लागू हैं, उनके लिए कानून जो है आज के दिन मौन है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये चुनाव जो है ना, देखो वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब होगा, जब बीजेपी आने को लगेगा कि मारा बनेगा, सरकार हमेशा ऐसे ही करती है, ठीक है ना। तो बीजेपी का ब्योत तो रहा नहीं अब, तो जब ब्योत नहीं रहा तो कैसे बन जाएगा, कैसे चुनाव हो जाएगा। चुनाव कल्ले संध का नहीं होना, निसंग करावड़ी और गरौंडा का भी होना है। तो इसलिए जिस दिन इनको विश्वास हो जाएगा कि हमारा कोई जीत जाएगा, उस दिन डेट आ जाएगी, सरकार ने ऑर्डर करना है, हमारे से तो पूछना नहीं इन्होंने, लेकिन ये हमें पता है कि बंदा हमारा ही बनेगा। ये अलग प्रश्न बनाए, नगर पालिका में 14 वर्षों से एक जो अधिकारी बैठा था चुनाव करके, उस अधिकारी का वर्षों तबादला हुआ है नगर पालिका इंजीनियर, उसको दोबारा लाने के बीजेपी ने प्रयास कर वो पता नहीं है, मेरे जानकारी में ना, मेरे पास कोई आता, ना मेरे कहने से ट्रांसफर होती, ना वो मैंने पूछता, ठीक है। इसलिए जिसने करना है आप ही करेगा, और आप ही बदली कराएगा, आप ही माल खाएगा, ठीक है ना। हमने माल खाना, ये क्लास ही दूसरी है, इसलिए इससे ज्यादा जानकारी हम लेते हैं।